ट्रंप के इस दावे के बावजूद कि शी जिनपिंग ईरान के मामले पर उनके मौक़िफ़ के हामी हैं, चीन ने अपनी हुदूद वाज़े कर दी। चीन हुर्मुज़ खोलने में मदद देगा और ईरान को असलहा भी फराहम नहीं करेगा, सदर ट्रंप। ये शह सुर्खियाँ पाकिस्तान के दो अखबारात की हैं। इस वक्त जब खलीज फ़ारस में कशीदगी अपने उरूज पर है, पूरी दुनिया के मीडिया की नज़रें अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे चीन पर हैं। सन 2009 में अमरीकी सदर बारक ओबामा ने चीन का दौरा किया था। उस वक्त बीजिंग में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, जो गालिबन किसी और अमरीकी सदर को ना मिल सका था। ट्रंप का ये सिफारती दौरा, जिसमें सियासतदान से ज़्यादा अमरीका की मईशत, दिफा और जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल कंपनियों के सरबराहान शामिल हैं, जहां ट्रंप और शी जिनपिंग मुलाकात में अमरीका इजराइल की ईरान पर मुसल्लत की गई जंग, अपना हुर्मुज़ खोलने पर, मज़ाकरात पर तो मीडिया की नज़र है ही, लेकिन इसके साथ ही इन दोनों सरबराहान ममलिकत की बॉडी लैंग्वेज ने भी कई राज से पर्दे उठा दिए हैं। आज का चीन 2009 का चीन नहीं रहा है, बल्कि आज वो एक पुरएतमाद, मजबूत मईशत के साथ जदीद जंगी और गैर जंगी टेक्नोलॉजी में एक खुद कफील मुल्क बन चुका है। अमेरिका के सदर आज इसी चीन से मदद मांगने वहां खुद पहुंचे हैं, जिसके बारे में मगरबी मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट, न्यूज़ हो या एंटरटेनमेंट, पिछली कई दहाइयों से एक खास प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिसमें चीन को एक जाबिर रियासत कहना, चीनी मईशत को एक मसनूई चमक और बुलबुले से तशबीह देना और चीनी आवाम और नौजवानों को फ़रेब और वहम का कैदी गर्दानना खास मकसद रखता था। द इकोनॉमिस्ट और टाइम जैसे मैगजीन, जिन्हें हम आला सहाफ़ती इक़दार का अलमबरदार समझते आए हैं, के मुताबिक सैकड़ों शुमारों की कवर स्टोरी इसी प्रोपेगेंडे की अक्कासी करती नज़र आती हैं। हमारी नस्ल के लोगों को याद होगा कि सर जंग के ज़माने में हॉलीवुड ने बेशुमार फिल्में बनाईं, जिनमें अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान नज़रियाती, फ़ौजी और जासूसी कशमकश दिखाई गई। इन फिल्मों में कम्युनिज्म का खौफ, एटमी जंग, जासूसी और बड़े आलमी सियासत जैसे मौज़ूआत को एक ख़ास प्रोपेगेंडा के ज़रिए फ़रोग़ दिया गया। सर जंग के दौरान हॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फिल्में बनी जिन्हें कम्युनिज्म मुखालिफ कहा जाता है। इन फिल्मों में सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट निज़ाम या रेड स्क्वेयर को ख़तरे के तौर पर दिखाया जाता था। एक्शन और जंगी फिल्में जैसे रॉकी सीरीज़, रैम्बो, फर्स्ट ब्लड, इंडियाना जोन्स, जो सर जंग का खालिस पॉप कल्चर वर्जन था। एक फिल्म थी रेड डॉन, जो एक फर्जी कहानी पर मबनी थी, जिसमें सोवियत यूनियन अमेरिका पर हमला करता है और अमेरिकी नौजवान मज़ाहमत करते हैं। टॉप गन में अगरचे सोवियत यूनियन का नाम नहीं लिया गया था, मगर पूरी फिल्म में फ़िज़ा सर जंगी अस्करी बर्तरी की है। दी हंट फॉर रेड अक्टूबर सोवियत फौजी निज़ाम और सर जंगी तनाव पर मबनी फिल्म थी। दी मंचूरियन कैंडिडेट कम्युनिस्ट ब्रेन वॉशिंग के खौफ पर मबनी एक फिल्म है। इन्वेजन यूएसए ऐसी एक्शन फिल्म जिसमें कम्युनिस्ट हमलावर होते हैं और अमेरिका में तबाही फैलाते हैं। 50 से 80 की दहाई तक अमेरिका में रेड स्केयर का माहौल था और इसको हवा मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके दी। हॉलीवुड में बाकायदा एक ब्लैक लिस्ट भी बनाई गई थी, जिनमें कई फनकारों पर कम्युनिस्ट हमदर्द होने के इल्ज़ामात लगे, जिनमें चार्ली चैपलिन सर फहरिस्त हैं। जिस तरह सर जंग के दौर में अमरीकी और यूरोपीय मीडिया ने सोवियत यूनियन को एक खौफनाक हवा बनाकर नस्लों, कौमों पर हिब्बत तारी की थी, बिल्कुल इसी तरह चीन और ईरान को भी पिछले कई बरसों से अमेरिका और यूरोप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि चीन का कम्युनिज्म और ईरानी मुल्ला रिजीम अमेरिका और यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसमें मीडिया उनके शाने बशाना है। अगर मीडिया की नज़र से ईरान, चीन को देखा जाए तो महसूस होता है कि इन ममालिक में सिर्फ मौत का राज है, तरक्की नाम की कोई शय नहीं है, अवाम हुकूमती पॉलिसियों से नाला है, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। कहा जाता है कि इन दोनों मुल्कों में आज़ादी राय नहीं, इंसानी हुकूक नहीं, ख़वातीन को आज़ादी नहीं, जमहूरियत नहीं, तो जनाब इराक़, अफ़ग़ानिस्तान, सूडान, वियतनाम, सीरिया, लबनान और गज़ा की बर्बादी के बाद अब इन फैंसी अल्फाज से बहुत जी भर चुका है। अगर वाकई दुनिया की तहज़ीब याफ्ता मुल्कों को इंसानियत की कदर होती तो ये सब कुछ ना हो रहा होता जो आज हो रहा है। सच्ची बात तो यह है कि जो मुल्क एप्स्टीन फाइल की मजलूम ख़वातीन को अपने ही मुल्क में इंसाफ ना दिला सका, वो भला दूसरों की क्या खाक मदद करेगा।
لیکن میڈیا اب ان فائلز کا تذکرہ نہیں کرتی، صرف ایران کے جوہری ہتھیار، آبنائے ہرمز، صدر ٹرمپ کی بھونڈی تڑیاں اور دھمکیاں، یہی ان کا مقصد رہ گیا ہے۔ لیکن کل اور آج میں کم از کم اتنا فرق ہے کہ سوشل میڈیا نے دنیا کو بہت آگہی بخش دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل کے گھناؤنے کردار کے خلاف نفرت اور امریکہ کی دنیا کو ہمیشہ جنگ میں جھونکنے والی پالیسیوں پر شدید تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے، اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہی انسانیت کی جیت ہوگی۔